राधे राधे। तो क्या आप जीवन में विकल्प ढूंढते हैं, मतलब ऑप्शंस ढूंढते हैं? कभी ये कभी वो, कभी हाँ कभी ना, क्योंकि हम सब ऐसा ही करते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जीवन में अगर आपको कुछ भी हासिल करना है या हासिल कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती, सिवाय इस चीज के कि हम अपनी सोच पर सीमाएं तो नहीं बांधते। गुणों की पहचान मानवता से होती है, पैसे से, रुतबे से या पोजीशन से नहीं होती है। भगवान हमारी परीक्षा हर बार लेता है, हमें ऐसी स्थिति में पहुंचाता है कि हम उससे प्रभावित होते हैं या उसके अवगुण हम अपने अंदर डाल लेते हैं। बहुत बार परीक्षाएं होती हैं और हम उसमें आगे बढ़ जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। आज की कहानी में इसी मानवता के बारे में बताया है, इसी सोच के बारे में बताया है। थोड़ी पेचीदी है बात, लेकिन मेरी कहानी में बहुत सरलता से आपको ये बात समझ आ जाएगी। कहानी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो शुरू करूं? वे थे और मेरे जरूरी कागजात भी थे। भगवान को कहते, भगवान बस 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी कि मुझे मेरा बटुआ मिल जाए। एक युवक जो उस गली से निकल रहा होता है, वो उस बटुए को देखता है, उस बटुए को खोलता है और देखता है कि ये बटुआ किसी सेठानी का है। साथ में ही उसका पता भी लिखा होता है। वो उस पते पर जाता है और वो बटुआ दे देता है। अब सेठानी तो देखकर हैरान हो जाती है। उस युवक को पूछती है कि ये लो, तुम 100 रुपए रख लो। तभी वो कहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, आपका बटुआ गिर गया था इसलिए मुझे आपको वापस करना था। अब वो सेठानी कहते कि ठीक है, तुम कल आना, मुझे अपने पति से तुम्हें मिलवाना है। अगले दिन युवक फिर वहां पहुंचता है और सेठानी उसको खाना वाना खिलाती है, पति से मिलवाती है और बाय बाय कर देती है। और बहुत ही चौड़ में और बहुत ही अपने घमंड में बताती है कि देखो, मेरे हजारों रुपए भी बच गए, मेरे कागज भी बच गए, मेरा बटुआ भी आ गया और इसको मैंने कुछ दिया भी नहीं। उसका पति उसको समझाता है कि ये तुम्हारी मूर्खता है, भगवान ने तुम्हारी परीक्षा ली, जहां तुम फेल हो गई और वो पास हो गया। उसकी ईमानदारी ही उसका पुरस्कार निकली और तुमने क्या किया? तुमने एक ईमानदार इंसान छोड़ दिया, एक ईमानदार इंसान खो दिया जिसकी हम सबको तलाश होती है। अब सेठानी को वो बात समझ आई। अब सेठानी उस लड़के को ढूंढने निकल गई। 2-3 दिन के बाद में वो युवक एक सेठ के यहाँ पर काम करता हुआ दिखा। अब वो उस सेठ के पास गई और उस युवक की बहुत तारीफ की। तो सेठ ने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि कुछ दिन पहले आपका बटुआ यहाँ गुम गया था, ये पीछे पीछे गया था आपको देने के लिए। सेठानी कहती है, आपको कैसे पता? कहता, क्योंकि मेरी नजर इस लड़के पे थी जब इसने बटुआ उठाया। मैं इसको मारने वाला ही था कि मैंने देखा कि ये तो सीधा सीधा आपके घर ही जा रहा है। मैंने इसकी ईमानदारी वहीं देख ली और मुझे लगा कि यही सही युवक होगा मेरे दुकान को संभालने के लिए, मेरा मुंशी बनने के लिए। अब सेठ को एक ईमानदार इंसान मिल गया और बेचारी जो सेठानी थी वो मुंह लटकाकर घर आ गई। कहानी का महत्व क्या कहता है? कहानी का महत्व ये कहता है कि जो सेठानी थी उसके पास में विकल्प थे, पहले बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। लेकिन उस युवक के पास में अपने सिद्धांतों को एक नैतिक गुण था जिससे वो अटल रहा। वो चाहता तो वो बटुआ खोल सकता था, लेकिन उसने वो ऑप्शन में रखा ही नहीं, सीधा जाकर उस सेठानी को दिया। मैंने इस कहानी से न जाने पता नहीं कितनी सारी बातें सीखी होंगी। बहुत बार हम सिर्फ सोचते ही रहते कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जिन वस्तुओं पर विकल्प होता है ना, उसी में ही सबसे ज्यादा देर लगती है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हम अपने सामने रखते हैं और हम कोई भी डिसीजन पर पहुंच ही नहीं पाते। हम यही सोचते रहते हैं, पता नहीं ये ना हो जाए, पता नहीं वो ना हो जाए। हम आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, जिसे कहते हैं हम लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाते हैं। हम जीवन में सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। शायद आप मेरी इस बात से समझ पाएंगे और उस युवक की तरह अपने सिद्धांतों पर और अपने नैतिक गुण पर रहेंगे और अच्छे अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।